आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता विनय कुमार का है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं खालिद रशीद। लखीसराय जिले में इन दिनों लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के चलते सड़कों पर चहल पहल भी कम देखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आयोग ने जहां दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, वहीं जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और सचिवों के साथ पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने, सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों द्वारा मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को बूथ पर एक पोलिंग एजेंट और 2 रिलीवर रखने की अनुमति होगी। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर होने और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले दिनों महागठबंधन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लोगों ने शहर के विद्यापीठ चौक से मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव किया। प्रदर्शन में कांग्रेस, राजद, सीपीआई माले और विकासशील इंसान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महागठबंधन के नेताओं ने बाद में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र से मिलकर 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। जिले के 321 सरकारी विद्यालयों में भवन मरम्मत, किचन शेड, 4 दीवारी, बिजली वायरिंग, शौचालय निर्माण सहित अन्य असैनिक कार्य की पूर्णता एवं गुणवत्ता की जांच चल रही है। गठित टीम की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच अभिलेख की गहन समीक्षा में जिलाधिकारी ने पाया कि शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों, कार्यालय कर्मी, संवेदकों ने सरकारी राशि की अवैध निकासी की पूरी योजना तैयार की थी। इसके लिए स्कूलों में बिना कार्य कराए और अधूरी योजना को पूर्ण दिखाकर फर्जी विपत्र तैयार कर कोषागार भेजा था। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में संलिप्त प्रधानाध्यापक, विभाग के सहायक अभियंता, सह कार्यपालक अभियंता, संवेदक एवं कार्यालय कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आगे कार्रवाई करने को कहा गया है। लखीसराय जिले को 3300 से अधिक पीएम आवास योजना के तहत आवंटन मिला है। इससे प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों को पक्का आवास का लाभ मिलेगा। पिछले दिनों जिले में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। शाम में तेज आंधी और अचानक हुई बारिश से जिले में 422 एकड़ जमीन में लगी फसल को क्षति पहुंची है। जिला प्रशासन ने अनुमानित क्षति का आकलन कर विभाग को रिपोर्ट भेजा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि लगभग 4 हेक्टेयर में लगी मक्का, गेहूं और प्याज की फसल प्रभावित होने का अनुमान है। इसके अलावा जिले में 20% आम की फसल की क्षति का भी अनुमान है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। विधान पार्षद अजय कुमार सिंह ने भी इसकी मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग ने 44 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसके निर्माण को अनुमति दी है। विधान पार्षद अजय सिंह ने बताया कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ ही लखीसराय जिले के विकास को लेकर वे संकल्पित हैं। विपक्ष में रहकर भी वे इस जिले के विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। संविधान के मुख्य शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न शिक्षण संस्थानों और विभिन्न संगठनों द्वारा इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के लॉयंस क्लब भवन में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी शामिल हुए। जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक सशक्त और उत्कृष्ट संविधान दिया। इसी की बदौलत आज भारत एकजुट और सशक्त है। जिलाधिकारी ने युवाओं से अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रम की निगरानी तथा अनुश्रवण के लिए गठित जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक जिला मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय सांसद सह केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की। केंद्रीय मंत्री ने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य विभागों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने पौधारोपण में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। लखीसराय जिले में भी जल्द मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि लखीसराय में इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने का संकल्प उन्होंने लिया था। अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता विनय कुमार का था। इसे प्रस्तुत कर रहे थे खालिद रशीद।